हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैट्रिक्स के 6 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अपन आगे क्लास में आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें करा दिया था ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है ना। इससे ये टॉपिक हमने करा दिया था। तो इस वीडियो को देखने के लिए लास्ट वीडियो देखना जरूरी रहेगा नहीं, और वीडियो को लास्ट तक जिससे कि सारा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दिए थे वो शायद हो गए होंगे तुमसे, आगे हो जाने चाहिए। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं थे, रहेगा नहीं। उम्मीद करता हूँ तुमसे हो गए होंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया था। प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई थी, ठीक है ना। ओके, और हार्मिसन एंड इसकी हार्मिसन मैट्रिक्स ये बाकी था ना। हार्मिसन एंड इसकी हार्मिसन मैट्रिक्स। पहले लिखना यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या लिखना? यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है ना। यूनिटरी मैट्रिक्स, कोई दिक्कत है? यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए एक प्रॉपर्टी तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्रॉपर्टी का नाम इतना सा है कि डिटरमिनेंट ऑफ, ये स्टार डाल के मैं लिखा था, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है ये तुम्हें ध्यान रखना। तो यूनिटरी मैट्रिक्स डेफिनेशन ये होती है इफ ए ट्रांसपोज इनटू ए, ठीक है ना। लिखना इसमें, सॉरी, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू ए इज इक्वल टू कितना आ जाए? ये क्या हो गया? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, दैट मींस ए थीटा इक्वल टू ए। और ये किसके इक्वल आ जाए? ये इक्वल इसके आ जाए, सारे क्या हो जाए? इक्वल। मतलब आई इक्वल टू ए इंटू ए थीटा, रहेगा नहीं? ये फंडा है। देन द स्क्वायर मैट्रिक्स A is known as यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा मैं यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स का फंडा समझ में आया कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ओरिजिनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल टू सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। हाँ, एक और खास बात, ए कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। दैन मैट्रिक्स इज नोन एज यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब यूनिटरी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी पे ध्यान देना। मैं कह रहा हूं मुझे इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? तुम्हें डिटरमिनेंट निकालना है। तो ठीक है, मैं इतना पार्ट लेता हूं, चाहे ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने लिखा ए थीटा इंटू ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई, एंड डिटरमिनेंट ऑफ आई इक्वल टू होता है 1। निकाल के देख लेना। आई का मतलब जानते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रहेगा नहीं। तो तुम इसको लिखोगे ए थीटा डिटरमिनेंट, और ये कितना? डिटरमिनेंट ऑफ ए, रहेगा नहीं। एक खास बात और लिख लेना, ए थीटा का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए कॉन्जुगेट डिटरमिनेंट, सब क्या होते हैं? इक्वल, रहेगा नहीं। तो ये कितना हो गया? देखो, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का डिटरमिनेंट एंड डिटरमिनेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स कितना आ रहा है? ए। इसका मतलब ये दोनों को वैल्यू सेम है और प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1। तो ये तभी पॉसिबल है जब वैल्यू कितनी हो? 1। इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आएगा? 1, ठीक है ना। समझ में आएगा? तो यहाँ यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए तुम्हें एक पर्टिकुलर स्पेशल नोट मिल गया। नोट इतना मिल गया कि यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसका मॉडुलस बोले तो डिटरमिनेंट हमेशा कितना आएगा? हमेशा आएगा यूनिट, यानी कि 1। तो यहां लिखना एन यूनिटरी मैट्रिक्स ऑलवेज बी अ यूनिमॉडुलस मैट्रिक्स। लिख लेना इसको, बी अ यूनिमॉडुलर मैट्रिक्स, लिख लेना इसको। यहां लिखना एन यूनिटरी मैट्रिक्स ऑलवेज बी एन यूनिमॉडुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्वेश्चन में बहुत जरूर काम आए। क्वेश्चन में गिवन बोल दिया कि
डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से इफ एस एन यूनिटरी मैट्रिक्स तो तुम्हें फाइंड करने की जरूरत नहीं, सीधा क्या लगो इक्वल टू 1। रेडी नहीं, कभी कभी क्वेश्चन के बीच में आ जाता है, ठीक है ना, और उसकी हेल्प से तुम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। रेडी, तो यूनिमॉड्यूलर का मतलब ये है कि इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आएगा 1। इज दैट क्लियर? आइए अपना समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक देखना हार्मिशन एंड स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। हार्मिशन एंड स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स, हार्मिशन एंड स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। देखो हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स, देखो तुमने एक टॉपिक पढ़ा था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। सिमेट्रिक पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए तो तुमने बोला था उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक, और अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो तुमने उसको बोला था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन खास बात दोनों में क्या थी कि ए क्या थी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ भी कुछ ट्रांसपोज से रिलेटेड फंडा है, लेकिन एक हल्का सा चेंज करूंगा मैं। ट्रांसपोज के साथ एक फंडा और ले लूंगा, मैं बोलूंगा उसको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। रटेगी नहीं, समझ में आई बात? तो यहां लिखना हार्मिशन एंड स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। पहले लिखना हार्मिशन मैट्रिक्स, हार्मिशन मैट्रिक्स, हार्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसमें लिखना, इसमें क्या लिखना, इफ A is a square matrix, ठीक है ना, and A is represented as AIJ M cross M, स्क्वायर मैट्रिक्स बात कर रहा हूं तो ऑर्डर क्या होगा M cross M। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। इफ AIJ किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को, इक्वल टू AJI बार। रटेगी नहीं, AJI बोल दिया मतलब ट्रांसपोज, और देखो AIJ इक्वल टू AJI और बार लगा दिया मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। फॉर ऑल I, J ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू n। समझ में आ गया? नंबर ऑफ रो कितनी होगी, ये I किसको रिप्लेस करता है, प्लेस करता है किस रो में एलिमेंट बैठा हुआ है, J किसको रिप्रेजेंट करता है किस कॉलम में एलिमेंट बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो I और J नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू तो 1 आएगा, बट लेस देन और इक्वल टू m आएगा, ठीक है ना। समझ में आएगी बात? यानी कहने का मतलब आ गया A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कितना आ जाए A, ठीक है ना। A ट्रांसपोज थीटा मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, देन मैट्रिक्स A is known as हार्मिशन मैट्रिक्स। क्या बोलूंगा इसको मैं, हार्मिशन मैट्रिक्स। रटेगी नहीं, इस चीज को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रटेगी नहीं, देखो मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पढ़ाया था, सिमेट्रिक में तुम्हें क्या पढ़ाया था, AIJ इक्वल टू AJI, ठीक है ना। तो ये क्या थी, सिमेट्रिक, एंड यहां पर लिखा था A ट्रांसपोज इक्वल टू 8। लेकिन यहां मैं क्या पढ़ा रहा हूं, हार्मिशन बोलते हैं ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों एक साथ। रटेगी नहीं, ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट दोनों एक साथ लूंगा तो ट्रांसपोज तो AJI क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ एलिमेंट AIJ, एंड वार क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। रटेगी नहीं, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होगी? आगे चलते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं A इक्वल टू A B प्लस आइटा C और B माइनस आइटा C, ठीक है ना, और D। रटेगी नहीं, ये फंडा है, समझ में आ गई बात? अब ध्यान से देखो, ये एलिमेंट कितने हैं, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं A11 क्योंकि स्मॉल भी अवेलेबल है। ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं B12, ये B21, ये B22, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, B12 कितना है, B प्लस आइटा C, ठीक है ना। अच्छा B21 कितना है, B21 यही तो 2 माइनस आइटा C। अच्छा B21 का वार लगा दो, आ गया क्या? तो क्या ये दोनों इक्वल आए, यानी कि B12 इक्वल टू B21 का वार। रेडी? अच्छा तुम इसकी बात करोगे डायगोनल एलिमेंट्स की, डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, समझ में आया ना। और इसका A थीटा ले लो, थीटा मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मतलब कॉलम को रो बना रहे हो, रो को कॉलम बना रहे हो, तो ये क्या आ गया B प्लस आइटा C,
लेकिन ये ट्रांसपोज थीटा कॉन्जुगेट की, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। अब ये रो को कॉलम बना दो, तो बी आइटा सी, अब कॉलम ट्रांसपोज कर रहे हो लेकिन कॉन्जुगेट भी साथ, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा डी विच इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो फंडा समझ में आया, ए थीटा किसके इक्वल आ गया ए। इट मींस मैट्रिक्स ए इज हार्मिसन मैट्रिक्स, क्या बोलूंगा मैं इसको, हार्मिसन मैट्रिक्स, राइट है कि नहीं। आइए तो समझ में आ गया फंडा, राइट है कि नहीं। तो ए क्या है, हार्मिसन मैट्रिक्स, राइट है कि नहीं। और भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इसको मैं रफ कर दूं। बी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ले रहा हूं बी, 3/3 की मैट्रिक्स ले रहा हूं, 3 4 - 5 आइटा 5 + 2 आइटा, ठीक है ना। 3 + 4 आइटा 5 - 2 + आइटा, राइट है कि नहीं। 5 - 2 आइटा -2 माइनस आइटा एन 2, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, समझ में आई बात। देखो ध्यान से, ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट 5 3 5 2, अच्छा ये एलिमेंट कितना है A12, और ये कितना है ये 4 + 5 आइटा लिखना, 4 + 5 आइटा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी। अच्छा ये एलिमेंट कितना है A12, ये कितना है A21। देखो ध्यान से, A12 का वार कितना आएगा 4 + 5 आइटा है, A12 कितना है 4 + 5 आइटा, इसका वार कितना आएगा 4 + 5 आइटा है, इसका मतलब A12 कितना है A21 का वार है। सिमिलरली इसको देखो, ये कितना है A13 और ये कितना है A31, इसका वार यही है कि वार निकालो 5 - 2 आइटा, मतलब A13 = A31 का वार, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट इसकी बात कर ले इस एलिमेंट की, ये कितना है रो कितनी 2, कॉलम कितना 3rd, ये कितना है 3rd रो, कॉलम 2nd, A23, इसका वार रो -2 माइनस आइटा, -2 माइनस आइटा, A32 का वार। समझ में आएगा, कोई दिक्कत होगी। आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा व्हाट द क्वेश्चन वाट, ठीक है ना। तो यानी कि Aij = AGi बार सेटिस्फाइड हो रहा है, राइट है कि नहीं। Aij = AGi बार सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब d थीटा इक्वल टू कितना है b, निकाल के देख लेना, ठीक है ना। इसका मतलब b कैसा है, b इज हार्मिसन मैट्रिक्स, निकाल लोगे ना तुम इसमें। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपोज करना है, कॉन्जुगेट करना है, कॉन्जुगेट हमेशा आइटा वाले पार्ट का होता है, इनका नहीं होगा, ये तो रियल नंबर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, नेक्स्ट लिख लो, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा। अच्छा एक कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक फंडा लिख लिया होगा तुमने, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से फंडा लिखना, रिलेटेड लिखना, ठीक है ना। नोट डाल के इफ z = x + आइटा y is a complex number, right है कि देन z बार बोलते हैं इसका कॉन्जुगेट, कितना आएगा x - आइटा y, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी। अच्छा देखो ध्यान से, इफ इन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z बार = z, ये वाला केस आ जाए तो तुम क्या बोलोगे सर, x + आइटा y = x - आइटा y, ये फंडा आ गया। x से x गया, इसका मतलब 2 × आइटा y कितना आ गया 0। अब ये तो 0 है नहीं, इसका मतलब y कितना है 0। तो कुछ समझ में आया, y मतलब y, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और आइटा के साथ होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। इसको क्या बोलूंगा मैं रियल पार्ट, इसको क्या बोलूंगा मैं इमेजिनरी पार्ट। तो यहां देखो, इफ z = z बार, नोट देखना, z = z बार, तो y कितना आ रहा है 0, y मतलब इसमें आइटा वाला पार्ट है ही नहीं,
तो वाई आइटा वाला पार्ट नहीं मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब पूरा पार्ट कैसा है एक्स वाला, राइट है कि नहीं, पूरा पार्ट कैसा है एक्स वाला। देन तो याद रखना देन जेड इज प्योरली रियल, क्या बोलूंगा इसको मैं, प्योरली रियल, मतलब इमेजिनरी पार्ट है नहीं, रियल पार्ट ही। लेकिन दूसरा नोट लिखना नंबर 2, इफ जेड इक्वल टू माइनस जेड बार आ जाए, माइनस जेड बार, तो देखना ध्यान से, सुनना मेरी बात, इसका मतलब कितना आ गया, जेड कितना एक्स प्लस आइटा भाई, अच्छा जेड बार कितना है, ये रहा एक्स माइनस आइटा भाई, इसमें माइनस लगा दो, तो तुम्हारे पास समझ में आया कुछ फंडा कि यहां से आ गया एक्स प्लस आइटा भाई इज इक्वल, ये कितना आ गया माइनस एक्स प्लस आइटा भाई, तो आइटा भाई से आइटा भाई गया, तो यानी कि 2x कितना आ गया 0, इसका मतलब x कितना आ गया 0 और x 0, तो यहां पर अब ये फंडा क्या बच गया, आइटा भाई मतलब x कितना है 0, रियल पार्ट कितना है 0, इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, अब रियल पार्ट 0, लेकिन कंडीशन क्या है कि z इक्वल टू माइनस जेड बार, तो मैं इसको बोलूंगा रियल पार्ट है ही नहीं, कंप्लीट कैसा आइटा वाला पार्ट, आइटा वाला पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट, देन z इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना, प्योरली इमेजिनरी और 0 या फिर 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि देखो x प्लस आइटा भाई, अगर ये 0 प्लस 0 आइटा है, देखो ध्यान से 0 प्लस आइटा 0 वाला फंडा है, इसका बार कितना आएगा 0 माइनस आइटा 0, इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस का, तो ये तो सेम ही आ गया, 0 का कोई फर्क पड़ेगा तो 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये चीज नोट कर लेना, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे, सिंपल सा टॉपिक था इसलिए मैंने अभी बता दिया, क्योंकि आगे इसमें इसका फंडा आ रहा है, रटेगी, कोई दिक्कत होगी, समझ में आई बात। तो अब यहां से एक नोट लिखाने वाला हूं मैं, ये तो मैं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, मैं इसको रफ कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर का फंडा है, कॉन्जुगेट का फंडा, देखो हार्मिसन मैट्रिक्स के लिए, फोर हार्मिसन मैट्रिक्स यहां से नोट डाल के लिखना, हार्मिसन मैट्रिक्स AI इज इक्वल देखो AI A11 A22 A32 मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का करता हूं, इज इक्वल AI मतलब इनको रिप्लेस करो तो वही आएगा, इसका मतलब ये फंडा क्या है, ये फंडा तो ऐसा आ गया z इक्वल टू जेड बार, ठीक है ना, ये फंडा आ गया, समझ में आएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, इट मींस AI will be purely real, ठीक है ना, कोई दिक्कत, प्योरली रियल, AI क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स, तो यानी कि मैं यहां से नोट समझ में आया कि इन फॉर ए हार्मिसन मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर प्योरली रियल, ठीक है ना, तो लिख लेना फॉर हार्मिसन मैट्रिक्स all the diagonal elements are purely real, देख रहे होंगे लास्ट पहला क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में देखो 3 क्या आइटा वाला पार्ट है, क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो A और D, बट आइटा वाला पार्ट नॉट अवेलेबल था, ठीक है ना, बट तो यानी कि कहने का मतलब क्या, हार्मिसन मैट्रिक्स जब भी आएगा हमेशा क्या होगा, प्योरली रियल डायगोनल एलिमेंट्स, और यहां लिख लेना AI क्या प्योरली रियल, I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू n, समझ में आएगा, कोई दिक्कत होगी, आई होप तुम समझ में आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक लेना स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखना, स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये तो मैं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स और हार्मिसन मैट्रिक्स सिर्फ फर्क किसका, साइन का, जैसे ट्रांसपोज और स्क्यू ट्रांसपोज में मैंने पढ़ा, सॉरी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने पढ़ा था, ठीक है ना, देखो मैंने तुम्हें एक केस बताया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 0, ठीक है नहीं, समझ में आई बात। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर, ओहो माय गॉड, नेक्स्ट लिखना स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स, राइट है कि नहीं,
सिंपल सा फंडा है, ज्यादा टफ नहीं है, तुम्हें सोचना नहीं है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये, ठीक है ना, जितना तुमने प्रीवियस टॉपिक पढ़े थे। ये टॉपिक बहुत इजी है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स बोथ द टॉपिक्स आर वेरी इजी, ठीक है ना। सो ओनली फोकस करो क्या चल रहा है ये समझना है। इसमें तुम्हें क्या बनना है, इसमें तुम्हें देखो क्या करना है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो एक खास बात ध्यान रखना, जब भी तुम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, तो जिस मैट्रिक्स के बारे में तुम स्टडी कर रहे हो मैट्रिक्स, वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये वर्ड जरूर लिख लेना, स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड ए इक्वल्स टू, कैसे रिप्रेजेंट करूं मैं, ए आई से, स्क्वायर मैट्रिक्स तो एम क्रॉस एम, ठीक है। एंड ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए बार जे आई। पहले क्या था, पहले था माइनस नहीं था वार ए जे आई। और सिमेट्रिक में तुम क्या पढ़ते थे, सिमेट्रिक में पढ़ते थे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। इसकी सिमेट्रिक में ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, यही पढ़ते थे क्या। हार्मिशन में वार लगा दो, इसके हार्मिशन में माइनस के साथ वार लगा दो, रेडी। ये फंडा है। फोर ऑल आई कॉमा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एम। समझ में आई बात, ये तो मैं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, यानी कि एन ए थीटा मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू मैट्रिक्स माइनस ए, देन ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, देन मैट्रिक्स ए इज नोन एज स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स, रहेगी नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मैट्रिक्स ए को क्या बोलूंगा मैं, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते चलना, ठीक है ना। अब इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं। इसको मैं ड्राफ्ट कर दूं, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, देखो a इक्वल टू 0 2 प्लस आइटा, रटेगा नहीं, माइनस 2 प्लस आइटा लगा लेना इसको, और 2 प्लस आइटा 0, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहां लिखना फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट से छोड़ दो, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये कितना है, a12, रटेगा नहीं, एंड दिस इज a21, ठीक है ना। अच्छा a12 कितना है, -2 प्लस आइटा, रटेगा नहीं। अच्छा a12 का वार लेना या फिर a21, एक ही बात है। a21 कितना है, 2 प्लस आइटा, रटेगा नहीं। a21 का वार लेना 2 माइनस आइटा, माइनस a21 लेना, माइनस a21 का वार, a21 का वार माइनस कितना आ गया, माइनस का मल्टीप्लाई, -2 प्लस आइटा, और -2 प्लस आइटा किसके इक्वल है, a12, सही है क्या, ठीक है ना। अच्छा एक बार इसका ए थीटा ले दो, ए थीटा तुम लोगे तो तुम क्या करोगे, 0 ट्रांसपोज के साथ कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज करोगे तो रो को किस में कॉलम में करोगे, रो को किस में कन्वर्ट करोगे, कॉलम में, -2 प्लस आइटा, लेकिन कॉन्जुगेट भी है तो आइटा वाला पार्ट क्या नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट अब ये 2, ये वाला रो कॉलम हो जाएगा, लेकिन आइटा के साथ क्या माइनस, क्यों कॉन्जुगेट भी 0, ठीक है। अब इस रो में से नेगेटिव कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो, ये थीटा। देखो मैंने तो बताया था स्केलर क्वांटिटी का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो तुम यहां से -1 कॉमन लोगे तो हर एक एलिमेंट से आएगा। तो ये थीटा कितना आ गया, यहां से देखना, ये थीटा इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो हर एक एलिमेंट से माइनस कॉमन आ गया, 0 से 0, यहां से तुम माइनस कॉमन लो तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया, -2 प्लस आइटा। हाँ जी, यहां से माइनस लोगे दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2 प्लस आइटा एंड दिस इज 0, और ये कितना है, मैट्रिक्स है, सो a थीटा इक्वल्स टू माइनस, समझ में आई ना बात। तो ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। तो यहां लिखना देन मैट्रिक्स a इज अ स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर, आई होप
तो मैं समझ में आ गया होगा व्हाट द क्वेश्चन वांट, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आई बात कि नहीं। तो यानी कि अपन ने एक तरह से सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ी था ना, एज इट इज वो है, सिर्फ अपने एक फंडा कन्वर्ट करना है, ट्रांसपोज के साथ एक कंजुगेट भी लगा देना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, कोई दिक्कत रटेगी नहीं। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, रटेगी नहीं यार, ये फोन गड़बड़ कर रहा है आज, मैंने कर लेना तुम लोग, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, एक एग्जाम्पल और करा देता हूं मैं, जिससे कि और भी समझ में आ जाए। मैट्रिक्स बी है, ठीक है, मैट्रिक्स बी 3 आइटा, ठीक है ना, -3 + 2 आइटा, रटेगी नहीं, -1 माइनस आइटा, -1 माइनस आइटा, रटेगी नहीं, 3 + 2 आइटा, रटेगी नहीं, नेक्स्ट -2 आइटा, नेक्स्ट -2 -4 आइटा, और ये 1 माइनस आइटा, लास्ट वन 2 - 4 आइटा, लास्ट एलिमेंट 0, ठीक है ना। तो पहले स्टार्ट करते बी थीटा ले लो इसका, बी थीटा, तो मतलब ये वाली रो कॉलम और कॉन्जुगेट के साथ में, तो कॉलम बनाऊंगा, लेकिन आइटा वाला पार्ट है तो कॉन्जुगेट माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट -3, इसका कॉन्जुगेट -2 आइटा, हाँ जी, -1 प्लस आइटा, नेक्स्ट 3 - 2 आइटा प्लस 2 आइटा, 2 सॉरी उल्टा कर दिया, हाँ ये रहा, -2 + 4 आइटा, नेक्स्ट ये वाली मेट्रो 1 प्लस आइटा, नेक्स्ट 2 + 4 आइटा, ठीक है ना, और ये 0, ये आ गया इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब क्या करो, सबसे माइनस कॉमन ले लो, इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लो, बी थीटा, तो माइनस कॉमन लो तो ये क्या आ गया माइनस, ये क्या हो जाएगा +3 आइटा, यहाँ तो माइनस कॉमन लो तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस 3 + 2 आइटा -3 + 2 आइटा, ये पूरा नेगेटिव, -1 माइनस आइटा, ठीक है ना, हाँ जी, नेगेटिव कॉमन लिए दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, -2 आइटा। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूं मैं, ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये 2 - 4 आइटा एंड दिस वन 0, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स एज इट इज मैट्रिक्स बी आ गई, यानी कि बी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, बी, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत, तो तुम सीधा बोल दोगे बी इज अ हार्मिसन, स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स, क्या बोलोगे, स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अच्छा, अगर तुम एलिमेंट के बेस में देखना चाह रहे हो तो ये कितना है, A12, और ये कितना है, देखो ये A21 को लेके देखो कितना है, -3 + -2 है, A21 का वार लेके देखो -3 + 2 है, माइनस लगा दो, A21 का वार माइनस लगा दो, तो माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा, ये -2 है, विच इज इक्वल टू A12, ठीक है ना, ये हाँ कितना है, A12 कितना है 3 - 2 है, यानी कि A21 का बार इक्वल टू A12, हर एक एलिमेंट में यही आएगा, राइट है। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट देखो, पहली मैट्रिक्स जो मैंने कराई थी ना, पहली मैट्रिक्स, इससे पहला एग्जाम्पल, उसमें दोनों डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, 0 0, यहाँ पर क्या है, देखो तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट्स या तो आइटा के साथ या 0, राइट है नहीं। तो खास बात देखना, हार्मिसन मैट्रिक्स में मैंने कराया था कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज क्या होते हैं, प्योरली रियल, मतलब आइटा वाला पार्ट नहीं आता, लेकिन इसमें या तो आइटा वाला पार्ट आएगा या फिर 0 होगा, ठीक है, मतलब दोनों के साथ रियल पार्ट नहीं आएगा, राइट है कि। तो यहां लिख देना नोट डाल के, नोट डाल के लिख लेना, फॉर स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स अब डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, डायगोनल एलिमेंट मतलब आई और जे दोनों क्या हो गए इक्वल, आई 1 1 2 2 3 3, तो यानी कि ए आई इज इक्वल टू -ai बार, मतलब यहाँ जे की आपकी कितना आ गया है, ए आई जे भी कितना है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स, नेक्स्ट ए जे आई दोनों क्या आ गए, इसका मतलब फंडा क्या आ गया, सब फंडा आ गया z इक्वल टू जेड बार, लेकिन नेगेटिव बार,
इस केस में मैंने बताया जेड इज प्योरली इमेजिनरी, जेड इज प्योरली इमेजिनरी और जीरो या फिर जीरो, मतलब ऐसा फंडा नहीं आएगा -1 प्लस आइटा, यानी कि ये वाला पार्ट नहीं होगा, ओनली आइटा वाला पार्ट होगा या फिर जीरो होगा, ठीक है। तो यहां से समझ में आ गया कि ए आई कितना आ गया 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि इन्हें स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स all the diagonal elements are purely imaginary और जीरो, ठीक है ना। या तो प्योरली इमेजिनरी हो या फिर क्या होगा जीरो। तो नोट कर लो, ये चीज हमारा क्या हो गया, हार्मेशन और स्क्यू हार्मेशन का फंडा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है मैट्रिक्स के टाइप में, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल टाइप मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स तो पता होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट कितना है 0, और अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो स्क्यू नॉन सिंगुलर। हाँ जी, ये सिंगुलर से जितनी मैट्रिक्स स्टार्ट हुई सारी सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स में कोई है सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ना बोलो, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो यहां फंडा डिटरमिनेंट समझाएगा, कौन समझाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट किस मैट्रिक्स का आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो यहां भी क्या लूंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिखना एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, या फिर ये लिखना एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू I इक्वल टू A इनटू A ट्रांसपोज। सिंपल, इतनी सी कहावत, बैठेगी। देखो ऐसा फंडा हम पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके, अगर मैं यहां पर वार लगा दूं तो समझ में आया, ये हो गया यूनिटरी मैट्रिक्स। और अगर ओनली ये ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इनटू A तो ये हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के काम करता हूं, दोनों साइड में क्या ले लेता, ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट ले लेता हूं, कितना आ गया, इसका डिटरमिनेंट 1, इसको मैं लिख सकता हूं A ट्रांसपोज डिटरमिनेंट इनटू A। प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने लिखाया था A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डॉट डॉट AN, इन सबका डिटरमिनेंट। तो मैंने लिखाया था इन सबको इंडिविजुअल डिटरमिनेंट लगा के लिख सकता हूं मैं। क्या तुम्हें ध्यान है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, बैठेगा नहीं। देखो ध्यान से, अब तुम्हें पता है A ट्रांसपोज डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A होता है क्या, इसका मतलब दो सेम वैल्यूज का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, वो कैसे पॉसिबल, वो ओनली तभी पॉसिबल दोनों क्या हो इक्वल। इट मींस A ट्रांसपोज डिटरमिनेंट इक्वल टू A। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स की केस में मैंने बोला था, यूनिटरी मैट्रिक्स कोई भी होगी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो वो हमेशा क्या होती है, यूनिमॉड्यूलर। सिमिलरली ये भी केस आ गया, अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो भी हमेशा क्या होगी, यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यहां से लिखना एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज बी यूनिमॉड्यूलर, ठीक है ना। आइए अपना समझ में आगे हो, ठीक है ना। व्हाट इज, आगे चलते हैं, खड़े नहीं, नोट कर लेना। ये था हमारा फंडा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट क्या लिखना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसको मैं रफ कर देता हूं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। फंडा बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, देखो ध्यान से सुनो। यहां पहले मैं यहां से लिख रहा हूं, यहां से तुम लिखना है ऐसे, लेकिन थोड़ा समझना। इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाए तो ये मैट्रिक्स क्या आइडेम्पोटेंट। लेकिन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, देखो ध्यान से। तुम लिख रहे हो ए इंटू ए इक्वल टू कितना है, मतलब अगर इसका ऑर्डर कितना है 3x4 है, तो ध्यान से देखो इसका ऑर्डर कितना 3x4, इसका ऑर्डर कितना 3x4। क्या है पॉसिबल है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब ये दोनों क्या सेम। तो मतलब अगर इसको 4 ले लूं मैं, तो देखो ध्यान से मैट्रिक्स इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 4, दोनों ये है तो ये भी कितना होना चाहिए 4x4। तो यानी कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तुम निकाल रहे हो और वही मैट्रिक्स आ रही है, उसी मैट्रिक्स का उसके प्रोडक्ट कर रहे हो, वही मैट्रिक्स आ रही, तो ऑर्डर भी तुम्हारे रखता है और ऑर्डर क्या आएगा सेम पहली वाली मैट्रिक्स। तो ऐसा प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स क्या हो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो लिखना इफ A is a square matrix, square matrix। देखो ध्यान से, किसी मैट्रिक्स से खुद के साथ प्रोडक्ट कर रहे हो तुम, जैसे मतलब क्या लिख रहे हो A इंटू ए, मतलब तुमने लिखा A m क्रॉस n, A m क्रॉस n। तुम इसका ऑर्डर देखो कि क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ये प्रोडक्ट कब पॉसिबल जब ये दोनों क्या हो इक्वल। तो यानी कि ये कितना हो m और ये कितना हो m, तो ये m हो गया क्या, तो ये भी कितना है m, मतलब m क्रॉस m का मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब a कैसा हुआ a स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड यहां से लेना आगे, इसको लिख लेना रफ में। एंड इफ a स्क्वायर इक्वल टू a, देन मैट्रिक्स इज नोन एज, बोलो क्या, नोन एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए, नोट कर लो इसको, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट फंडा समझते हैं अपन। नेक्स्ट लिखना निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स से पहले लिखना इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है ना। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में सेम ही फंडा है। अगर यहाँ ए की जगह क्या आ जाए आई आ जाए, आई मतलब जानते हो, आई का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखना इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है ना। रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। देखो मैट्रिक्स तुम पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम स्टडी तुम करोगे ना मैट्रिक्स की, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में करोगे, ठीक है ना। बस प्रोडक्ट तक तुम चलोगे अदर ऑर्डर की, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन आगे तुम स्टडी करोगे ना एडजॉइंट वगैरह वगैरह जो भी निकालोगे, इनवर्स फलाना ढिकाना जो भी, वो हमेशा किस में निकालोगे स्क्वायर मैट्रिक्स मैक्सिमम, लेकिन इस बात का ध्यान रखना। तो लिखना इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इक्वल टू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज सेम ऑर्डर ऑफ ए, वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज सेम ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है ना। क्या ऑर्डर मैट्रिक्स ए का, मैट्रिक्स आई का ऑर्डर एक एक नहीं आएगा। अरे एक स्क्वायर मैट्रिक्स, तुम देखो ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी मुझे। देखो ए का ऑर्डर अगर m क्रॉस n, ठीक है ना, ए का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, ठीक है, तुम इसका प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा m क्रॉस m आएगा, क्या आई m क्रॉस m, ठीक है। आई का मतलब जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 1 एंड अदर एलिमेंट्स आर 0 0 0, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट लिखना निलपोटेंट मैट्रिक्स, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट लिखना निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट
मैट्रिक्स, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप है, सिंपल बस प्रोडक्ट का फंडा है, ठीक है ना। तो ये है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी हो जाता है और किसी किसी क्वेश्चन में बस एक ही स्टेप में काम हो जाता है। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, देखो, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ a raised to power m इक्वल टू o मतलब नल मैट्रिक्स, o का मतलब नल मैट्रिक्स, मतलब ऑल द एलिमेंट्स कितने, 0 ऑफ एस सेम ऑर्डर ऑफ a, ठीक है ना। ये वाला केस आ जाए, देन मैट्रिक्स a इज नोन एज nilpotent matrix of index m, ठीक है ना। अब ये a और m कैसे, मतलब जैसे तुमने दो बार प्रोडक्ट किया, a स्क्वायर कितना आ गया o, तो ये क्या है, ये nilpotent मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडेक्स टू निलपोटेंट, ठीक है ना, निलपोटेंट। सिमिलरली सपोज करो a रेज़ टू पावर 3 0 आ जाए, तो अब कितना है, इंडेक्स 3। सपोज करो a रेज़ टू पावर 10 0 आता है, लेकिन ध्यान, 0 मतलब यहाँ o है, 0 यहाँ पर मैट्रिक्स के साथ o का मतलब होता है 0, a रेज़ टू पावर 10 o आता है, 10 बार प्रोडक्ट किया o आ गया, देन इट इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 10। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। ये स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स थे। अब आगे चलते कुछ क्वेश्चन डिस्कस करके, इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है ना। लिखो, सो दैट द मैट्रिक्स, क्वेश्चन लिखना, सो दैट द मैट्रिक्स A equals to 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है ना, is an idempotent matrix, is an idempotent मैट्रिक्स, ठीक है ना। देखो, तुम निलपोटेंट मैट्रिक्स का ये मत सोच लेना सर 10 रेज़ टू पावर 10 तक का निलपोटेंट मैट्रिक्स पूछे तो हम इतना कर देंगे, इतना नहीं पूछेगा, मैक्सिमम 3 तक पूछेगा, 3 बार पूरा, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं पूछे, वो तो मैंने अपने एग्जांपल के लिए समझा दिया था। अच्छा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोला है। अच्छा, क्वेश्चन अगर जेई में होता तो कैसे होता, द मैट्रिक्स गिवन दिस इज, ऑप्शन होते हैं निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, इनवोल्यूटरी, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल। समझ में आ गया, ये वाला फंडा हो, ठीक है ना। तो यहां पर इसने क्या बोल दिया, निलपोटेंट, सॉरी आइडेम्पोटेंट का केस क्या था, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। पहले तो पता करो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ऑर्थोगोनल, निलपोटेंट, इनवोल्यूटरी, आइडेम्पोटेंट सबको भूल जाओ, और यानी कि इनवोल्यूटरी और क्या था, और एक और था यूनिटरी मैट्रिक्स, सबको भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है आगे पढ़ने का, ठीक है। तो सीधा बोलोगे बस कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स तो पूरा करो उसका। ए स्क्वायर कितना है, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, प्रोडक्ट करो इसके साथ। हाँ जी, सेम मैट्रिक्स है, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, प्रोडक्ट करो। हाँ जी, कैसे प्रोडक्ट करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑलवेज गिव्स फर्स्ट एलिमेंट। देखो भाई, 2 × 2 4, देखो ध्यान से, 4 2 × 2 4, नेक्स्ट -2, ये कितना आ गया, 2 × 2 4, -1 × -2 कितना हो गया, 2, ठीक है ना, -1 × -2 कितना हो गया, 2, तो 6 -4 तो आ गया 2, ठीक है नहीं। नेक्स्ट ये आ गया पहला एलिमेंट। अब फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ, सेकंड कॉलम में क्या देगा, सेकंड एलिमेंट, -2 × -2 -4,
प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6 कितना हो गया -10 और प्लस 8 तो कितना आ गया -2। ठीक है ना, कर लेना, यही है प्रोडक्ट करके देख लो। अब देखो थर्ड कॉलम सर -8 कितना आ गया -16 प्लस 12 तो कितना आ गया -2। ठीक है ना, ये आ गई फर्स्ट रो। अब इसका काम खत्म। सेकंड रो प्रोडक्ट जिसको नहीं आता वो देख लो आपस, जो काम इनके साथ इसके साथ किया वो इसके साथ। 1 × -2 -2 -3 कितना हो गया -5 प्लस 4 कितना आ गया -1। ठीक है ना, नेक्स्ट 2 + 6 2 + 6 कितना 8 और ये कितना -6 2 + 9 2 + 9 कितना 11। क्या गड़बड़ कर रहा हूं, देखो ध्यान से 2 + 9 11 और -8 हाँ 3 आ गया। देखो 2 -1 × -2 2 + 9 11 और ये -8 कितना 3। नेक्स्ट 4 + 12 16 और -12 कितना आ गया 4। नेक्स्ट इसका काम खत्म। अब इसके साथ 2 + 2 -2 2 + 2 4 और -3 1। ठीक है ना, नेक्स्ट -2 -2 -6 -8 और +6 तो कितना आ गया -2। नेक्स्ट -4 -8 कितना आ गया -4 -8 -12 +9 तो -2 विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए, सेटिस्फाइड हो गया। ए स्क्वायर इक्वल टू ए और ए स्क्वायर इक्वल टू ए, दैट मींस मैट्रिक्स ए एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, समझ में आ गई बात। मैट्रिक्स ए एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, so that matrix A equals to 1 5 -2। ठीक है ना, 1 2 -1 3 6 -3 is a nilpotent matrix of order 3 is a nilpotent matrix of order 3। आगे लिखना is a nilpotent matrix of order 3। ऑर्डर 3 का मतलब हो गया इंडेक्स 3। ठीक है ना, nilpotent matrix मतलब a⁻m क्या आना चाहिए 0 सॉरी o। m मतलब a⁻3 कितना लाना है o और ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है तो पहले निकालो a स्क्वायर निकालो 1 1 3 5 2 6 -2 -1 3। ठीक है ना, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 पूरा करो। यहाँ लिखते जाना, यहाँ लिख दो मैट्रिक्स पूरा। ठीक है ना, ओके तो करो भाई। पहला रो पहला कॉलम तो 1 × 1 5 1 × 1 1 प्लस 5 6 और -6 0 1 + 5 और -6 0 आ गया ना। नेक्स्ट 1 + 2 3 और -3 कितना आ गया 0। सही है ना, देखो 1 + 2 3 और -3 0। नेक्स्ट 3 + 6 9 -3 0 और प्रोडक्ट 2 है 3। ठीक है, देख लो पहला हो गया। सेकंड 5 + 10 15 और माइनस देखो 5 + 10 15 -12 तो 3। नेक्स्ट 5 + 4 9 9 - 6 3। नेक्स्ट 15 + 12 15 + 12 17 27 और -18 9। ठीक है ना, 15 + 15 + 12 हाँ। नेक्स्ट 2 -2 इसका काम खत्म। -2 -5 कितना -7 -2 -5 -7 और -6 -11 -30 रटेगा नहीं। नेक्स्ट -2 -2 -4 + 3 सॉरी -2
-2 -4 और -3 -7, ठीक है ना। नेक्स्ट -6 -12 और -9 -21, ये आ गया इसका। अब ए क्यू निकालोगे, ए क्यू कैसे निकालोगे? 0 0 0, ए क्यू मतलब ए स्क्वायर इंटू ए 0 0 0 3 3 9 -13 -7 -21 और ए कितना है? ये रहा 1 1 3 5 2 6 -2 -1 अब मैं आगे तो नहीं बताऊंगा, प्रोडक्ट में आता है, अब तो तुम कर लोगे, ठीक है ना। पता है लास्ट में कितना है? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। नीलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए क्यू कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि ऑर्डर कितना बोला? 3, ठीक है ना। कर लेना इसको, ओके। तो ये क्या है? हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन और करा देता हूं हल्का सा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखना so that the matrix स्टेटमेंट लिखना, मैं नहीं लिखाऊंगा बोर्ड पर, सीधा क्वेश्चन लिखाऊंगा। so that the matrix A equal to -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 इज इनवोल्यूटरी। क्या बोला इसने? ये मैट्रिक्स कैसी है? इनवोल्यूटरी, ठीक है ना। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स समझ में आया ना। सो दैट द मैट्रिक्स इज एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, बैठेगी नहीं। तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर कितना आना चाहिए? आई, बैठेगी नहीं। समझ में आई बात? स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मतलब -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 3 -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1, ठीक है ना। प्रोडक्ट करो इसके साथ, प्रोडक्ट करते जाओ और मुझे आंसर बता दो, ठीक है ना। यहां लिखा हूं मैं मैट्रिक्स, देखो -5 इंटू -5, ये रो ये कॉलम, -5 इंटू -5 कितना हो गया? 25 और ये -24 कितना आ गया? 1 + 0 तो 1। नेक्स्ट -40, देखो -5 इंटू -8 40 -8 + 5 तो -40 0 हो गया और ये 0 ठीक है ना। नेक्स्ट 0 0 और 0, बैठेगा नहीं। नेक्स्ट अब ये रो का काम खत्म, ये वाले रो -15 + 15 कितना? 0 और 0 इंटू 1 0। नेक्स्ट -24 + 25 1 इंटू 0 सॉरी 1 आ गया। नेक्स्ट 0 0 0 तो 0। नेक्स्ट इसका काम खत्म, अब इस रो के काम। हाँ जी, -5 + 6 कितना आ गया? 1 और -1 0। नेक्स्ट -8 + 10 कितना आ गया? 2 और -2 0। नेक्स्ट 0 0 -1 इंटू -1 कितना आ गया? 1। मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू कितना? ये आई, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू आई, दैट मींस ए इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। इज दैट क्लियर? तो आज तो इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ भाई माइनस और कोफैक्टर्स जरूर पढ़ के आना, बिकॉज इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगर एडजॉइंट आएगा तो तुम्हें इनवर्स निकालना ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा, और इनवर्स निकालना आएगा तो उसके बाद तुम्हें उसके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम इस क्लास में भी पढ़ेंगे, जो हमने मैट्रिक्स में पढ़ रहा है। सेम केस यहाँ पर वो भी, इससे कैसे सॉल्व करते वो भी आएगा। उसको बोलते हैं अपन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ा था, उसको बोलते हैं क्रैमर रूल, राइट। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स फंडे से और पढ़ेंगे, ठीक है। दोबारा से रिपीट होगा, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो दूसरे मेथड ये है उसका, राइट है कि नहीं। तो सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि अब यहाँ से आगे जो टॉपिक आएगा वो एडजॉइंट और इनवर्स को, कंप्लीटली एडजॉइंट और इनवर्स के बाकी बच गए टॉपिक, कंप्लीट डिपेंडेंट ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स। और एडजॉइंट और इनवर्स के लिए तुम्हें आना चाहिए क्या? कोफैक्टर्स एंड माइनस, एंड कोफैक्टर्स माइनस आई ऑलरेडी हैव स्टडीड इन द टॉपिक डिटरमिनेंट टॉपिक 1, फर्स्ट टॉपिक, ठीक है ना।
तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, ठीक है ना। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।